वेलकम बैक टू निशाज रेनबो। कैसे हैं दोस्तों? आज है फ्राइडे और आज लगने वाला है चंद्र ग्रहण। और ये चंद्र ग्रहण शायद कोरोना के लिए नहीं, हम लोगों के लिए और भी घातक हो सकता है, क्योंकि कुछ एस्ट्रोलॉजर्स का कहना है कि इससे कोरोना और स्प्रेड होगा, जो भी ग्रहों का संयोग बनेगा ना इन सब से। और अभी ये आज पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा के दिन पड़ रहा है पहला चंद्र ग्रहण। फिर नेक्स्ट अमावस्या को है, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है ठीक से कि उसके बाद फिर नेक्स्ट पूर्णिमा को है। तो 3 ग्रहण लगातार पड़ने वाले हैं दोस्तों, तो आप लोग भी अवेयर रहिएगा। थोड़ी कुछ चीज़ें, मैं अभी सब्ज़ी काट रही हूँ, कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा। जो हमारे यहाँ कहा जाता है हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से कि ग्रहण काल में कुछ खाना पीना नहीं चाहिए आपको, तो उसके पहले आप खा पी लें। और उस दौरान जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं उनको हमारे यहाँ कहा जाता है कि उनको शुद्ध करते हैं। शुद्ध कैसे करते हैं? आपके पास अगर आजकल तो शहरों में आपको वो सब मिलेगा नहीं, उपले वगैरह जो मिलते थे गांव में, तो गाय का गोबर का बना हुआ उपला शुभ मानते हैं। लेकिन आजकल क्या है, मेट्रो सिटीज़ में हम लोग तुलसी के पौधे से काम चलाते हैं। तो दोस्तों, तुलसी का पौधा हो अगर आपके पास, तो उसकी जो मंजरी होती है, जो छोटे छोटे उसमें दाने से आ जाते हैं ना, जो बीज होते हैं उसके, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, पत्तियां भी यूज़ कर सकते हैं। और इनकेस आपके पास नहीं है ये दोनों चीज़ें, आपका पौधा सूख गया है किसी कारण से, तो अगर वो सूखा पौधा है ना, तो आप उसकी छोटी छोटी डंडियाँ भी ले सकते हैं, स्टेम्स उनकी छोटी छोटी, वो आप ले सकते हैं दोस्तों। और उसको आप धुल करके जहाँ पे आपने अपनी ग्रॉसरी वगैरह जो भी स्टोर करते हैं, पेंट्री एरिया, वहाँ पे रख दें। कहते हैं कि उससे जो ग्रहण के समय जो निगेटिव वेव्स होती हैं या जो उनके कुप्रभाव होते हैं, वो इन सब चीज़ों पे असर ना डालें। और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हों इस समय, वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि ये उनके मतलब जो बच्चा है उनका होने वाला, उसको नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि ग्रहण काल में प्रेग्नेंट लेडीज़ को सोना नहीं चाहिए, उन्हें कोई भी चीज़ काटनी नहीं चाहिए चाकू से। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। इसमें छूट होती है बीमारों के लिए जो हेल्दी नहीं है, इस समय किसी बीमारी से परेशान हैं, या छोटे बच्चों के लिए, दूध मुँहे बच्चे जिनको कि भूख प्यास का कोई समय नहीं होता है, उनके लिए। अदरवाइज़ और सबको ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। और इन केस अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए मैं एक चीज़ और बोलूँगी कि एक गेरू आता है जैसे आप ईंट को पीस करके उसका पाउडर बना लें, इस टाइप का मतलब कलर होता है उसका। अगर आप मार्केट में ढूंढेंगे तो आपको गेरू का पाउडर मिल जाएगा। वो चीज़ आप घर पे रखिए अपने, और उसको थोड़ा सा पानी में ला करके और अपने स्टमक एरिया पर उसको हल्का सा लेप कर लीजिए, तो जो बच्चे पे कुछ भी इन चीज़ों का कुप्रभाव पड़ना होगा वो नहीं पड़ेगा, उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है दोस्तों। और एक्चुअली में होता है इनका असर, ग्रहों की स्थितियों का बहुत ज़्यादा असर होता है, आप माने या ना माने, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा मॉडर्न होने के बाद अब हम लोग वापस लौट रहे हैं अपने सनातन धर्म की तरफ, और लौट रहे हैं अपनी पुरानी परंपराओं पे। हमारे बुज़ुर्ग जो पहले कहते थे, उन्हें आज हम साइंस के युग में जीने के बाद कह रहे हैं कि नहीं, वो गलत कहते थे। लेकिन नहीं दोस्तों, अब इस कोरोना काल में बहुत सी चीज़ें सिद्ध हो रही हैं कि जो हमारे पूर्वज, हमारे यहाँ के जो एस्ट्रोलॉजर्स, उन्होंने जो भी चीज़ें ढूंढी वो आज दुनिया ढूंढ रही है। उन्होंने बहुत पहले इन सब चीज़ों का इन्वेंशन कर लिया, इनकी खोज कर ली,
और इन्हें सिद्ध भी कर दिया। तो हमारी भारतीय सभ्यता, हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे भारतीय मूल्य बहुत ही मूल्यवान है दोस्तों, और उनसे जुड़कर हम चलें। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ तो हमेशा से नमस्कार की परंपरा थी, ये विदेशी परंपरा हमने अपना ली लोगों से शेक हैंड करने की और गले लगने की, और इस वजह से बीमारियाँ भी आ गई हमारे पास। तो ये बहुत ही शुद्ध तरीका है दूसरों का अभिवादन करने का भी और अपने आप को सुरक्षित रखने का भी। हेलो अब्र। हेलो। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं जानती थी वो मैंने आपसे शेयर किया। ये आप जानते ही आजकल जेरी हमारे साथ रहते हैं और मुझे दादी बोलते हैं। मैं इनकी जेरी की दादी हूँ क्योंकि मैं अब्र की मम्मा हूँ, और अब्र के पापा जेरी के बाबा हैं, और अब्र के बड़े भाई जेरी के बड़े पापा हैं। बड़े पापा हैं। और मैं इसका पापा हूँ। यस, वो सब जानते हैं। और इसको घर बचाया भी था। हाँ, तो ये सब कुछ चीज़ें हैं दोस्तों जो मानी जाती हैं। और अगर इन केस दोस्तों, अगर आपको स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए मैं बोलूँगी, अगर आपको नहीं मिलता है गेरू कहीं पर भी तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये करना है, सिंपल रील ले लेनी है धागे वाली, जो धागा होता है ना जिससे हम सिलाई करते हैं, कोई भी धागा हो, सूर्य ग्रहण कोई भी हो, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, दोनों में ही आपको अपनी केयर करनी है, अपने होने वाले बच्चे की केयर करनी है। तो फ्रेंड्स, उसको आप क्या करिए, अपने पैर के अंगूठे से उस धागे को थोड़ा सा दबा लीजिए, इतना सा जितना वो आसानी से दब जाए। उसके बाद उस रोल को खींच करके आपको अपनी हाइट तक लेके आना है, ठीक है, जितनी आपकी हाइट है उसके आसपास या थोड़ा सा प्लस में ही रख करके आपको उस धागे को वहीं से तोड़ देना है। और तोड़ने के बाद उसको आप किसी भी दरवाजे पे, दरवाज़ा अगर सपाट है तो, और नहीं तो फिर दीवार में कहीं पे आप उसको टेप से टक कर दें, ऊपर से नीचे तक बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, वो कहीं से भी फोल्ड नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक तरीका है। अगर लेडीज़ जैसे बहुत ज़्यादा देर तक एक ही कंडीशन में बैठ नहीं सकते हैं, पैर फैला के बैठना होता है, बैठ नहीं सकती, ज़्यादा प्रॉब्लम प्रेग्नेंट लेडीज़ को ही आती है दोस्तों। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, और उस धागे को आप दरवाजे पे या दीवार पे कहीं पे भी आप चिपका दीजिए, ऊपर और नीचे। वो हिलना नहीं चाहिए, मूव नहीं करना चाहिए, और उसके बाद आप मूव कर सकते हैं। बट हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि आपके ग्रहण के दौरान आप कोई चीज़ काटें ना, वो हर इंसान के लिए है कि आप चाकू का प्रयोग ना करें दोस्तों। और कोशिश करें जो जल आप रखें, जो पानी आप पी रहे हैं, उसमें भी आप तुलसी के कुछ पत्ते डाल दें, नहीं है तो वो डंठल ही अच्छे से धुल कर डाल दीजिए, क्योंकि वो आपका पीने का पानी है। तो हमारे यहाँ इसको कहते हैं गूंठ देते हैं, गूंठ देना होता है, तो उससे वो चीज़ें सुरक्षित हो जाती हैं। तो दूध वगैरह जहाँ भी आप रखते हो फ्रिज में, क्योंकि बच्चों के खाने पीने की चीज़ें हैं आपके पास या खुद के भी, तो उनका देखिए किरणों का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है, और ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है, और आपके कर्मों का प्रभाव तो ज़रूर आप पर पड़ता है। तो मैं इन चीज़ों में बिलीव करती हूँ, इसलिए मैंने आपको बताया। और आगे मैं चाहूँगी कि आप सब सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। मैं आपके साथ अभी आज 11 बजे से लगने वाला है, उसके पहले मुझे अपना डिनर फिनिश करना है। तो डिनर में आज मैं एक स्पेशल रेसिपी बना रही हूँ। सब्ज़ी रोटी तो बन रही है मेरी, बट एक रेसिपी है जो मेरे यहाँ बनती है, मैंने और तो कहीं नहीं खाई है, मुझे नहीं पता है कि और कहीं बनती है कि नहीं दोस्तों। बट ना मेरे पास थोड़ी सी दही रखी है, तो उसका मैं अभी मट्ठा बना रही हूँ, और मट्ठा बनाने के बाद मैं इसकी खिचड़ी बनाऊँगी, मट्ठे वाली खिचड़ी। इसको हमारे यहाँ महीर बोलते हैं, और ये मुझे बहुत पसंद है। तो घर में और किसी को इतनी पसंद नहीं है, हस्बैंड को बहुत पसंद नहीं है, बच्चों ने तो मेरे ख्याल से भी खाया ही नहीं कभी। तो मैं आज इसको फर्स्ट टाइम बनाऊंगी, मेरे मायके में बनती है और मुझे बहुत पसंद है, और 2-3 दिन से मेरा मन हो रहा था कि मैं महीर बनाऊं। तो आज मैं आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, और अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर बनाइएगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं अभी आपसे कह देती हूँ कि अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा,
और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दीजिएगा। मेरी वीडियो को आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों मेरे चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें कुछ भी नहीं लगना यार, फ्री ऑफ कास्ट है और हमारा आपका रिलेशन हमेशा के लिए अमूल्य है। तो चलिए फिर मैं आपको दिखाती हूँ अपनी महीर। दोस्तों यहाँ मैंने अपना कुकर ले लिया, उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है और ये चावल धुल के रख लिया है। यहाँ पर मैंने अपना मट्ठा बना लिया है दही में, तो मट्ठा बहुत ही खट्टा था। और थोड़ी सी मेथी ले ली है और थोड़ा सा लहसुन मिर्च और प्याज है और काली मिर्च। ये तीनों चीज़ ऑप्शनल है दोस्तों, आप चाहें तो डालें या ना डालें। और मेथी हो जाएगी जब हमारी, तब हमने इसमें लहसुन और मिर्च डाल दिए, अरे सॉरी प्याज और मिर्च डाल दिया है और काली मिर्च भी डाल दी है। इसमें बस एक सिंगल मसाला जाता है हल्दी, और उसके बाद जो है हम इसमें हल्दी हमारी अच्छे से पक गई है और हमने इसमें मट्ठा डाल दिया है और इसको हम लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि ये इसमें बॉयल ना आ जाए। अभी देखिए बॉयल आ गया है इसमें, और मैं अब यहाँ पे चावल ऐड कर दे रही हूँ। और इसमें आप फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और खिचड़ी जैसी आप बनाते हो उस हिसाब से पानी डाल करके अंदाज के वो आप रख दीजिए। और गाइस विश्वास मानिए इतनी अच्छी लगती है, कभी मेरे यहाँ किसी ने नहीं खाई थी पहले, लेकिन बच्चों को भी बहुत पसंद आई और हस्बैंड को भी। तो इसमें देसी घी ज़रूर डालिए दोस्तों, बहुत अच्छा स्वाद आएगा और बहुत अच्छी लगी सबको। यहाँ मैं आपसे दूसरे दिन मिल रही हूँ और क्योंकि इस समय जल्दी है, सुबह पतिदेव तैयार हो रहे हैं ऑफिस जाने के लिए, तो आज मेरे घर में सब्ज़ी वगैरह कुछ भी नहीं है, सब कुछ ख़त्म है। तो मैंने रात में ही राजमा भिगा दिया था, उसको मैं अभी बॉईल करने चढ़ा रही हूँ। राजमा की रेसिपी वैसे तो मेरे चैनल पर है, मैंने शेयर किया है दोस्तों आपके साथ। और उसके बाद राजमा चढ़ा करके मैं थोड़ा क्लीनिंग के काम में लग गई। झाड़ू पोछा जानते ही आप सब आजकल खुद से ही हो रहा है, आपके यहाँ भी यही हाल है ना। तो जो है बस झाड़ू पोछा करना है, उसके बाद नहा के आऊँगी, फिर फटाफट राजमा फ्राई करूँगी। दोस्तों अभी हमारे छोटे नवाब सो के उठ के आए हैं और कल रात से ये हेयर बैंड वो मुझे पहना रहे कि मम्मा रात को या जब भी लाइट चली जाएगी तो तुम इसको जला लेना और तुम्हें रोशनी मिलेगी। मुझे मिकी माउस बना रखा है, तो अब क्योंकि वो जगह हैं इसलिए उनका दिल नहीं तोड़ा जा सकता है, तो मैंने ये लगा लिया है। और मेरा पोछा डन हो गया है, अब मैं जा रही हूँ नहाने, फिर आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों मैंने तेल में जीरा डाल दिया है और यहाँ पे प्याज डाल दिया है, हींग डाल दिया है, और इनको थोड़ा सा जैसे ही प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाएगा फिर मैं इसमें सूखे मसाले डाल दूँगी, हल्दी, धनिया, अमचूर एंड गरम मसाला। और यहाँ पे मैंने छोटा सा टमाटर था वो मैंने ऐड कर दिया है। और तो आप जानते ही हैं, ये देखिए मैं राजमा दिखा रही हूँ, बॉयल होकर रखा हुआ है। और ये हरा वाला मसाला जो मैं तैयार करती हूँ धनिया लहसुन मिर्च टमाटर पीस करके, वो मैंने ऐड कर दिया है। और यहाँ देखिए बहुत अच्छे से मेरा मसाला पक गया है और इसमें मैंने ये राजमा ऐड कर दिया है, क्योंकि राजमा पहले से ही बॉइल्ड है। और थोड़ा सा राजमा मैंने लास्ट में मैश कर लिया है, जिससे कि इसकी ग्रेवी गाढ़ी हो जाए और कंसिस्टेंसी बढ़िया आ जाए। और यहाँ पे थोड़ा सा MDH का राजमा मसाला वो मैंने ऐड कर दिया है, और नमक मैंने बॉईल करते समय ही डाला था। तो वो मुझे आपको ये दिखाना था, ये देखिए ये बॉडी क्यूपिड का लेवेंडर मिस्ट है, बॉडी मिस्ट है। आजकल गर्मियों में मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और बिलीव मी गाइस इतना बढ़िया इसका फ्रेगरेंस है, और मतलब दिन भर आपको फ्रेश रखता है। तो ये बहुत अच्छा है, इसको मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया था, तो इसका लिंक मैं दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन में। अभी मैं पूजा करने जा रही हूँ।
दोस्तों यहाँ पे मैंने तवे पे थोड़ा सा तेल डाला है, उसमें अदरक और लहसुन भून रही हूँ। उसके पीछे कारण क्या है गाइस, थोड़ा सा सुबह में लोचा हो गया कि मैं ये दोनों चीज़ें अपने मसाले में डालना भूल गई और उसको पीसा नहीं, तो मेरा राजमा ना खाने में मज़ा नहीं आया। हस्बैंड तो क्योंकि जल्दी में थे तो वो जस के तस खा के फटाफट चले गए, लेकिन उन्होंने कहा और बच्चों ने फिर मना कर दिया कि नहीं खाएंगे इसको, पहले ये इसमें डालो वापस से फ्राई करके। तो ये मैंने तवे पे ही डाल दिया है और इसको वापस मैं उसमें मिला दूँगी राजमा में। तो टेस्ट तो सही हो गया था, अच्छा लग रहा था, बट वही है ना, मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था कि सुबह कैसा जल्दी जल्दी में ना कभी कभी दिमाग नहीं काम करता और गड़बड़े हो जाती है। तो दोस्तों मेरा राजमा आई एकदम थिंक ठीक हो आपके गया है। किचन में भी होता होगा। थोड़ा सा टेस्ट फ़र्क है जैसे हमेशा बनता है उससे, लेकिन ये है कि आप खा सकते हैं इसको, क्योंकि ना बेचारे हस्बैंड जो खाए ना, कोई स्वाद ही नहीं था, नमक डाल डाल के उन्होंने खा लिया। तो सॉरी बोला है मैंने लेकिन मेरे यहाँ राजमा और छोला ना थोड़ा सा ज़्यादा हमेशा बनता है, क्योंकि बच्चों को छोले चाहिए होते हैं सेकंड हाफ में और हस्बैंड को राजमा, तो मुझे बचाना ही पड़ता है कुछ भी हो। तो मैं अक्सर करके पूरा आधा किलो का पैकेट जो लेती हूँ मैं वही पूरा भिगा देती हूँ। तो चलिए खाने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ। और बाल देखिए नहाने में थोड़े भीग गए थे, तो वो मैंने तो बांध के अभी खाना बना दिया था, अभी खुला है। पतिदेव को गए भी काफ़ी टाइम हो गया, ऑफिस चले गए हैं वो। तो आपसे मैं लंच के बाद मिलती हूँ। लंच ही है हमारा, अभी हो रहा है लगभग 2:30 बज रहे हैं, 2:30 बजे लंच हो रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों मेरे ड्राइंग रूम का हाल, ये मेरे छोटे नवाब हैं जो पूरे दोस्तों, घर मेरा को तहस लंच हो नहस गया किए है रहते और सुबह से शाम तक। किचन भी मैंने साफ़ कर दिया है और बर्तन बहुत सारे हैं, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है अभी, तो मैं 1-1.5 घंटे आराम करने के बाद फिर बर्तन क्लियर करूँगी सारे। और ये व्लॉग क्योंकि कल शाम से चल रहा है तो मैं इसको अभी ख़त्म करने की सोच रही थी, तो मुझे 1-2 बातें करनी थी आपसे। इसको आप कह सकते हैं कि मेरे मन में भी था कहीं, और ज़रूर आप सबके अंदर भी बहुत गुस्सा होगा दोस्तों। अभी जो परसों घटना हुई है एक जानवर के साथ, जो जानवरों से बुरा व्यवहार किया गया है, वो हाथी जो प्रेग्नेंट थी और उसको इस तरह से विश्वासघात करके मार दिया गया दोस्तों। मैंने देखा था इसको यूट्यूब पर ही मैंने देखी थी इसकी पूरी वीडियो, और आत्मा तक कांप गई यार कि हम लोग कितने गिर रहे हैं, कितना ज़्यादा हमारी इंसानियत गिर रही है। हमें किसी के लिए दर्द नहीं महसूस होता, है ना। जो उसके अंदर एक वो जान थी, वो भी चला गया अनायास ही इस दुनिया से, बिना किसी गलती के। उन दोनों की कोई गलती नहीं थी, मात्र इतनी गलती थी कि वो इंसानों को इंसान समझ बैठे, उस इंसान के अंदर के जानवर को नहीं पहचान पाए। पिशाच घूम रहे हैं हमारे समाज में खुले हुए। इनको यार आप बताइए कौन सी सज़ा देनी चाहिए। हमारा न्याय पक्ष इतना कमज़ोर हो चुका है कि यहाँ पर जानवर, इंसान जिसके अंदर थोड़ा भी दया भाव है, प्रेम है लोगों के लिए, उसको जीने का अधिकार नहीं। यहाँ पे केवल पिशाच, राक्षस घूम रहे हैं, जिन्होंने कि इंसान का वेश पहन रखा है। कैसे पहचाने ऐसे लोगों को जो अपने आप को सभ्य समाज का हिस्सा कहते हैं। उन्हें ये कहते हुए भी शर्म नहीं आती कि वो इंसान है। मुझे उस इंसान को लग रहा है कि भगवान उसे कुछ ऐसी सज़ा देना कि
जो वो 7 जन्मों तक ना भूल सके। ऐसे बहुत से जघन्य अपराध होते हैं दोस्तों हमारे आसपास में, और हम लोग देखते हैं बट कुछ कर नहीं सकते। हम कुछ करने की स्थिति में नहीं हैं। आखिर कब तक? ये स्थिति हमारे हिंदुस्तान में ही कब तक रहेगी? और सभी देशों में है। औरतों पे अन्याय होता है, बच्चों पे अन्याय होता है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अगर आप बैठ के नॉर्मल सोचिए भी तो शर्म आती है बहुत सी बातों पे, कि ऐसी चीज़ें कैसे हो सकती हैं अपने देश में, अपनी दुनिया में, जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ आसपास। भगवान उन सब की आत्मा को शांति दें जो कि यहाँ से, जिनकी आत्माएं रोती बिलखती गई हैं दोस्तों। वास्तव में ये जो कोरोना फैला है ना, ये प्रकृति का प्रहार ही है। मन में आता है एक बार को कि भगवान से प्रार्थना करो। मैं सच बताऊं, मैंने भगवान से अभी एक दिन भी कभी प्रार्थना नहीं की। मैं ये नहीं कह रही कि मेरे कहने से भगवान चलते हैं या मेरे कहने से कोरोना चला जाएगा, लेकिन सच बता रही हूँ दोस्तों, दुआ करने की हिम्मत नहीं पड़ती है यार, कि हम लोगों ने इतना इस प्रकृति का नुकसान किया है, इतना इसको टॉर्चर किया है कि हमारा ये टॉर्चर बनता है यार। और कुछ ऐसे राक्षस, मैं तो इनको इंसान नहीं कह सकती, आप देखिए आपको क्या कहना है। इन राक्षसों की वजह से जो हम इंसानों को झेलना पड़ रहा है, हमें झेलना पड़ेगा, क्योंकि हम उनके जैसे ही दिखते हैं। जानवरों पे तो कोरोना का कोई असर नहीं हो रहा है, हम इंसानों पे ही हो रहा है ना, और इंसान रूपी राक्षसों पर हो रहा है। तो ऐसे राक्षसों को क्यों कुछ नहीं हो जाता है? सीधे साधे लोग फंस जाते हैं और ऐसे लोग घूम रहे हैं दुनिया में। भगवान बस वही है कि अब अवतार लेकर आएं और ऐसे लोगों का उद्धार कर दें तो भले, वरना ये नर पिशाच किसी को जीने नहीं देंगे। हम लोगों ने जितना अपनी प्रकृति से खिलवाड़ किया है, आज प्रकृति अपनी मनमानी कर रही है। और देखिए ना, सब कुछ कितना सुंदर होता जा रहा है प्रकृति की मनमानी में। बस बुरा हो रहा है हम लोगों का, इंसानों का। हम बंध गए हैं। हमने भी तो बहुत अत्याचार किए हैं ना, पेड़ पौधों को काट दिए, हरे हरे पेड़ पौधों को काट दिया है, जंगल के जंगल साफ़ कर दिए हैं, जानवरों के रहने की जगह छीन ली है, सिर्फ अपने उन्माद में, सिर्फ अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, अपने आप को शक्तिशाली दिखाने के लिए। प्रकृति ने कोरोना के रूप में हम पे प्रहार नहीं किया है, हमें बस अपनी हद याद दिलाई है कि अपनी हद में रहो, वरना प्रकृति जब बुरा करने पे आती है तो भगवान भी आकर नहीं बचाते। दोस्तों, मैं आपसे बात कर रही थी और तभी सामान आ गया, सामान ऑर्डर किया था मैंने। आ जाओ। ये हमारे छोटे नवाब हैं, सबको हेलो बोलिए। हेलो। दीदी का बाल कट गया मेरा। जेडी का बाल कट और गया। तुम उसको सिलोगी तो फिर उसको बहुत दर्द भी होगा। नहीं, मैं सिलूंगी नहीं, मैं चिपका दूंगी, उसको लग जाएगा, उसको दर्द भी नहीं होगा। ओके, गो, बाय बाय। बाय बाय। तो ग्रॉसरी स्टोर पे मैंने कुछ सामान का ऑर्डर दिया था दोस्तों। राशन पानी एकदम ख़त्म था, आज मेरे यहाँ सब्ज़ी वगैरह कुछ भी नहीं थी। 1-2 प्याज बची थी और 2 टमाटर, तो मैंने रात में ही राजमा इसलिए भिगा दिया था कि मॉर्निंग में मुझे सोचना ना पड़े ज़्यादा कुछ, बस यही बना दूँगी। तो ग्रॉसरी से अभी सामान आया था, वही रखवा रही थी मैं। और मैं ये ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ दोस्तों। मैं एनिमल लवर नहीं हूँ दोस्तों, मैं एनिमल लवर नहीं हूँ। मैं डरती हूँ यार, जानवरों से मुझे डर लगता है, मैं दूर रहती हूँ। वो कुछ भी हो, कोई भी जानवर जो लोग घर में पालते हैं, मुझे डर लगता है।
मुझे उन्हें छूते हुए वो मुझे छुए, उस चीज़ से भी डर लगता है। ऐसा नहीं है, लेकिन अगर वो तकलीफ़ में है, दर्द में है, तो यार आपको दिल से महसूस होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के साथ हमेशा रहिए तभी। अभी इधर 2-4 दिन से कुछ हम लोग की लाइफ में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। कुछ हमारे परिचित हैं, हमारे नोन हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, कुछ परेशानी में हैं। दोस्तों, मैं उनकी परेशानी आपसे डिस्कस नहीं करूँगी, बस मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्रेयर करिए। जो जहाँ है यार सुखी रहे और ये कठिन समय बीत जाए। भगवान उस हाथी की आत्मा को भी शांति दे। बहुत बड़ा धोखा मिला है उसको यार। इस इंसानों पे विश्वास करने की कीमत उसको अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए यार। भगवान आपका दिन अच्छा करे।